Hello everyone, welcome back class 12th. Today we are going to discuss about the structure of the ovum or haploid gamete, or we can say that the female gamete. Okay, first of all, what is the ovum? Ovum होता क्या है आपका? As we know that the ovum is the maternal haploid gamete and is primarily concerned with receiving the sperms and is determined to develop into a fully developed multicellular organism after fertilization, that is syngamy, और विदाउट फर्टिलाइजेशन विच इज़ नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस. ओके, तो ओवम क्या होता है आपका? ये आपका मैटरनल हैप्लॉइड क्या होता है आपका? गैमिट होता है. सारे ओवम की बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है. ओवम क्या होता है आपका? हैप्लॉइड मैटरनल गैमिट होता है. और जो ये प्राइमरी कंसर्न यानी कि इसको जो प्राइमरी फंक्शन होता है, जो मेन फंक्शन होता है इसका आपका, वो होता है आपका स्पर्म को रिसीव करना. ठीक है, स्पर्म को क्या करना है आपका? रिसीव करना. और जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होना? आपका कन्वर्ट होना. क्योंकि आपको पता है एग होगा, ओवम होगा. ओवम में स्पर्म जब आपका फ्यूज़ होता है, जिसको आपका सिंगैमी बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपका जाइगोट बनता है. एंड जाइगोट में आपका डिवीज़न एंड रीडिवीज़न की प्रोसेस होती है, क्लीवेज की प्रोसेस होती है. और उसके बाद क्या होता है आपका? एक मल्टी सेलुलर क्या बन जाता है आपका? ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसको हम फीटस बोलते हैं. ठीक है, फीटस बन जाएगा आपका. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है आपका? ये तो हो गया आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज द सिंगैमी. अगर सपोज करो कि आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो आपका, तो कभी कभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस के भी क्या होता है आपका? जो एग होता है बिना स्पर्म यानी कि बिना मेल गैमेट को रिसीव किए क्या बन जाता है आपका? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो इट इज़ जनरली विद द रिजर्व फूड एंड इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड. इसमें आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये जेनेटिकली क्या होता है आपका? प्रोग्राम होता है कि इसको आगे जाकर क्या प्रोसेस करनी है. ओके, अगर हम बात करें आपका स्ट्रक्चर की, तो एक नॉर्मल जो आपका एक ओवम होता है आपका, जनरली आपका स्पेरिकल होता है, आपका नॉन मोटाइल होता है. एज वी नो दैट द फीमेल गैमेट्स आर ऑलवेज नॉन मोटाइल. तो इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ विथ योकी साइटोप्लाज्म. तो क्या होता है आपका? योकी साइटोप्लाज्म होता है. लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेनली आपका योग फ्री होता है. ठीक है, एंड इनक्लोज्ड इन वन और मोर एग एनवेलप्स. तो ये आपकी एक या एक से ज़्यादा, एक या दो आपकी क्या होती हैं? आपकी एग की चारों आपकी लेयर होती है, उनसे क्या रहता है आपका? कवर्ड रहता है. इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द साइज ऑफ द ओवम वेरीज इन द डिफरेंट एनिमल्स. आपका ये डिफरेंट एनिमल्स में आपका वेरीज करता है. ठीक है, और इसमें इसका जो साइज होता है इट डिपेंड्स अपॉन द योक अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द योक. तो जितना ज़्यादा आपका योग होगा इसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना कम आपका योग होगा साइज उतना ही छोटा होगा. इसीलिए जो आपका ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन जो एग होते हैं उसका साइज क्या होता है आपका? छोटा होता है, बिकॉज इट इज़ विदाउट योग, यानी कि योग से लगभग क्या होता है आपका? फ्री होता है. तो इसका साइज आपका 0.15 मिलीमीटर होता है आपका, किसमें? आपका ह्यूमन के केस में. और जो सबसे बड़ा साइज होता है आपका वो होता है आपका किसका? ऑस्ट्रिच के एग का साइज होता है आपका. इट इज़ अबाउट 170 इंटू 135 मिलीमीटर. कितना होता है आपका? 170 इंटू 135 मिलीमीटर होता है आपका. ठीक है, यानी कि जिनमें आपका क्या होगा? आपका योग का अमाउंट ज़्यादा होगा, वो आपके जो ओवम होंगे वो क्या होंगे? आपके साइज़ में बड़े होंगे. और जिनमें कम होगा वो साइज़ में क्या होंगे? आपके छोटे होंगे. तो मैंने इसका आपको बता दिया. एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज़ अबाउट 50 मिलीमीटर इन मैनी पॉलीचीट वॉर्म्स, 150 मिलीमीटर इन द ट्यूनेट्स, बट वेरी लार्ज साइज इन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन आपका कि सबसे बड़ा साइज़ का किसका होता है? आपका ऑस्ट्रिच का होता है. ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट है आपकी कि जो रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स होते हैं उनके जो एग होते हैं, आपके जो ओवम होते हैं, वो साइज़ में क्या होते हैं? आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? आपका इन ह्यूमन, जो ह्यूमन आपका क्या है? आपका ओवम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो ह्यूमन ओवम इज़ अ राउंडेड नॉन मोटाइल सेल. एज वी नो दैट द फीमेल गैमेट आर ऑलवेज नॉन मोटाइल. आपके ऑलवेज क्या होते हैं? आपके हायर ऑर्गेनिज्म में नॉन मोटाइल होते हैं आपके. दे आर राउंडेड इन द शेप एंड दे आर द माइक्रोलेसिथल. हम इनको माइक्रोलेसिथल बोलते हैं. लेसाइथल, माइक्रोलेसाइथल मीन्स विद द लिटिल अमाउंट ऑफ द योग. बट अगर देखा जाए तो आपका जो योग होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है? आपका ना के बराबर होता है. देयरफॉर द ह्यूमन एग इज नोन एज द एलेसाइथल. इसको आपका एलेसाइथल भी बोलते हैं आपका. वैसे माइक्रोलेसाइथल भी होता है आपका, लेकिन देखा जाए, अगर आपका डीपली देखा जाए तो इसको आपका यॉक फ्री मान सकते हैं. तो इसको क्या बोला जाता है? आपका एलेसाइथल बोला जाता है. मेन आपका एलेसाइथल है. सो इट हैज़ अबंडेंट साइटोप्लाज्म कॉल्ड द ooप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम इज कॉल्ड द ooप्लाज्म
एंड हैविंग अ लार्ज न्यूक्लियस विच इज नोन एज द जर्मिनल वेसिकल। कुछ नए टर्म नहीं है आपके, उन्हीं को आपका एक अलग टर्म दे दिया गया है आपका। द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम इज कॉल्ड द ooप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम इज नोन एज द जर्मिनल वेसिकल। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है आपका, जर्मिनल वेसिकल। एंड नेक्स्ट इज द ooप्लाज्म। ooप्लाज्म क्या होता है आपका और जर्मिनल वेसिकल क्या होता है आपका। नॉर्मली हम आपका क्या पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं और न्यूक्लियस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म है आपका ओवम का, उसको ही क्या बोल दिया गया है आपका, ooप्लाज्म बोल दिया गया है। एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज द जर्मिनल वेसिकल एंड द न्यूक्लियस कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस एट द सेंटर। और इसके सेंटर में क्या होता है आपका, प्रोमिनेंट क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका, प्रेजेंट रहता है। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द ooलेमा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये किससे सराउंडेड होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। द ओवम इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द ooलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका ooलेमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका, 1m इज ऑल्सो देयर, ooलेमा होगा आपका। ठीक है, तो इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द ooलेमा। इसको क्या बोला जाता है आपका, ooलेमा भी बोला जाता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द egg is contain a very little amount of the yolk, therefore it is allocytal and it consists of the lipoproteins, pigments, granules, water and DNA along with the cytoplasmic organelles। यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या होगा आपका, लिपोप्रोटीन्स होंगे आपके, पिगमेंट्स होंगे आपके, ग्रैन्यूल्स होंगे, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होंगे आपके, वाटर होगा आपका, डीएनए होगा आपका, और साथ में आपका साइटोप्लाज्मिक क्या होंगे आपके, ऑर्गेनेलीज होंगे, किसमें आपका, साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गया, तो ये इसके आप नोट्स बना सकते हैं खुद। नाउ दिस इज द डायग्राम, तो वी कैन सी दैट दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन फीमेल ओवम, जो ह्यूमन फीमेल ओवम है उसका है। एंड वी कैन सी दैट दिस इज द, ये क्या है आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियोलस भी होगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर है आपका। दिस इज द, ये आपका ओवम है, ओवम के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या आपका पेरी, ये हो गया आपका पेरीवेटेलाइन स्पेस हो गया आपका, दिस स्पेस, जो ये आपका दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस है इसको पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलेंगे। एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये आपका जोना पेल्यूसिडा है आपका, सेकंड लेयर है आपकी। और उसके बाद आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, और ये क्या है आपका, कोरोना रेडिएटा की क्या है आपकी लेयर है। दो आपकी मेन लेयर है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही गया आपका। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपका वाइटलिन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं आपका, ooलेमा भी बोलते हैं, वाइटलिन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके इसमें कितनी लेयर होती है आपकी, दो। पहले क्या होती है आपकी जोना पेल्यूसिडा, और दूसरी हो गई आपका कोरोना रेडिएटा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्राउन जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं आपके सेल्स के, इनसे क्या बन रही है आपकी, कोरोना रेडिएटा बन रहा है आपका। और ये क्या हो गया आपका, जोना पेल्यूसिडा हो गया। और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोला जाएगा आपका, पेरीवाइटलिन स्पेस बोला जाएगा। दिस इज द साइटोप्लाज्म हो गया आपका। ठीक है, ये ओवम है, और ओवम के अंदर आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पर को क्या है आपका, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है आपका। ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा वो अभी मैंने आपको बताया, लिपोप्रोटीन होंगे आपके, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होंगे आपके, वाटर होगा आपका, डीएनए होगा, और डीएनए के साथ साथ आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज भी होंगे। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, जो आपका ओवम का साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द टू पार्ट। ये आपके कितने पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है आपका, टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है आपका। द आउटर स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट इज नोन एज द एक्सोप्लाज्म। जो आउटर होता है आपका, आउटर जो पार्ट होता है आपका वो क्या होता है आपका, छोटा सा, मतलब कम पार्ट लेंगे हम आउटर, वो ट्रांसपेरेंट होगा आपका, और जिसको क्या बोला जाएगा आपका, एक्सोप्लाज्म बोला जाएगा, या फिर आपका एग कॉर्टेक्स बोला जाएगा। और जो इनर होता है वो आपका लार्जर होता है, ओपेक होता है, और इसको एंडोप्लाज्म बोला जाता है, या फिर आपका इसको ooप्लाज्म भी बोला जाता है। क्लियर हो गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है आपका, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है आपका जो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है आपका, टू पार्ट्स में। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर, टू। ठीक है, साइटोप्लाज्म का आपका टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। एक है हो गया आपका आउटर, और एक क्या हो गया आपका इनर, या सेंटर भी बोल सकते हैं। आउटर वन इज नोन एज द एक्सोप्लाज्म, इसको क्या बोला जाएगा आपका, एक्सोप्लाज्म बोला जाएगा, एक्सोप्लाज्म, और क्या बोलेंगे इसको, और एग कॉर्टेक्स, और क्या बोलेंगे इसको, एग कॉर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और जो इनर वाला है इट इज नोन एज द एंडोप्लाज्म, एज द नेम इंडिकेट, एंडोप्लाज्म,
और इसको क्या बोला जा सकता है आपका, ooप्लाज्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आपके दो पार्ट्स होते हैं आपके साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, एक्सोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म। और ooप्लाज्म जो आपका एक्सोप्लाज्म है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एग कॉर्टेक्स, इसको आपका एग कॉर्टेक्स भी बोला जाता है आपका। एंड इट इज़ विद द साइटोप्लाज्मिक और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, आपका माइक्रोफ्लामेंट्स हो गया आपका, ठीक है, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हो गए आपके, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हो गए आपके। ये इसमें क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफ्लामेंट्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स एंड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम बात करें किसकी, आपका इनर जो आपका एंडोप्लाज्म है या जो आपका ooप्लाज्म है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या होंगे आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट रहेंगे। जैसे क्या होगा आपका सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, आपका इन्फॉर्मेशंस होंगी आपके, टीआरएनए होगा आपका, हिस्टोन प्रोटीन होंगे आपके, एंजाइम्स होंगे। क्लियर हो गया, क्या क्या होंगे आपके सेल ऑर्गेनेलीज, इन्फॉर्मेशंस को जो कैरी करने वाले आपके टीआरएनए होंगे, आपका हिस्टोन प्रोटीन होंगे और आपके एंजाइम्स होंगे। और इसमें क्या होता है आपका जो साइटोप्लाज्म की जो आउटर लेयर है, उस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बगल है, उसमें क्या होते हैं आपके छोटे छोटे आपके वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइनी वेसिकल्स आर नोन एज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इन टाइनी वेसिकल्स को ये आपका कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। एंड दिस इज द न्यू टर्म। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, तो क्या हो गया आपका, दीज आर द टाइनी वेसिकल विच आर प्रेजेंट नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एक्सोप्लाज्म एंड दे आर नोन एज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पूरा। अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी एग एनवेलप के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन ओवम इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एग एनवेलप। जो ह्यूमन होता है आपका, ह्यूमन एग होता है, उसमें मेनली आपका 3 एनवेलप होते हैं आपका। द फर्स्ट इज द वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड वन इज द जोना पेल्यूसिडा एंड द थर्ड वन इज द कोरोना रेडिएटा। थर्ड क्या होता है आपका, कोरोना रेडिएटा होता है। अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाइटेलिन मेम्ब्रेन। सो इट इज अ इनर, ये क्या होगी, सबसे अंदर वाली लेयर है। आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी। सो इट इज अ इनर मेम्ब्रेन, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ। और इसका सेक्रेशन आपका ओवम ही करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेक्रेशन कौन करेगा, आपका ओवम करेगा। ये आपका इनर होगा, ये थिन होगा आपका पतला, inner membrane, thin membrane and transparent membrane and secreted by the ovum itself. And the second is the zona pellucida. second क्या होता है आपका, zona pellucida है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सो इट इज़ अ मिडल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है आपकी मिडिल होती है। एंड इट इज़ अ थिक, ये क्या होगी आपकी थिक होती है, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका वाइटेलिन मेम्ब्रेन आपका ट्रांसपेरेंट है, वैसे ही आपका जोना पेल्यूसिडा भी क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज़ पार्शियली सेक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। जो आपका फॉलिकुलर सेल्स हैं आपकी, ठीक है, वो आपका सेक्रेट, जो आपकी बाहर सेल्स दिख रही हैं आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं आपकी सारी की सारी, तो ये आपका पार्शियली फॉलिकुलर सेल्स के सेक्रेशन से बनेगा और पार्शियली किसके सेक्रेशन से बनेगा, आपका oocyte के सेक्रेशन से बनता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेम्ब्रेन, इसको आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक हो गया आपका। वाइटेलिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मेम्ब्रेन, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज सेक्रेटेड बाय द ओवम itself. And the second one is the zona pellucida, it is the middle membrane, it is a thick membrane, it is a transparent membrane and it is secreted by the follicular cells partially and partially by the oocyte. Okay, क्लियर हो गया आपका। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जोना पेल्यूसिडा इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेम्ब्रेन, इसको आपका प्राइमरी मेम्ब्रेन भी बोला जाता है आपका। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा से पहले हम इन दोनों जो मेम्ब्रेन है इनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। द पॉलीस्पर्मी, एज वी नो दैट एट अ वन टाइम मिलियंस ऑफ द स्पर्म आर अटैच टू द ओवम। ओवम के ऊपर आपका हंड्रेड्स के हिसाब से, 1000 के हिसाब से क्या होते हैं आपके स्पर्म अटैच्ड होते हैं, बट ओनली वन इज सक्सेसफुल फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक ही आपको फर्टिलाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होता है, बिकॉज द मेम्ब्रेन चेक द पॉलीस्पर्मी, क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन होती है यही आपकी पॉलीस्पर्मी क्या करती हैं, आपका चेक करती हैं। तो पॉलीस्पर्मी कौन चेक करता है आपका, इट इज चेक्ड बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आपका पॉलीस्पर्मी होती है, यानी कि मोर देन वन आपका स्पर्म फ्यूज ना कर पाए एग को, इसको कौन चेक करता है, कौन रोकता है, आपका वाइटेलिन मेम्ब्रेन रोकता है। एंड दूसरा उसके डीपोलराइजेशन के, और साथ में जो आपका हार्डनिंग होती है आपकी जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा आपकी हार्ड लेयर होती है और इसकी हार्डनिंग से भी क्या होता है आपका पॉलीस्पर्मी क्या होती है आपकी चेक होती है। तो आप देख सकते हैं कि वाइटेलिन मेम्ब्रेन दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलाइजेशन। एंड these are formed of the 3 different type of the
प्रोटीन्स, ये आपका 3 डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। कौन? आपका जोना पेल्यूसिडा, जिसकी वजह से ये हार्ड होती है और आपका पॉलीस्पर्मी को चेक करती है। नाउ नेक्स्ट इज द कोरोना रेडिएटा। लास्ट वन इज द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। इसको आपका सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा हो गया और सेकेंडरी कौन हो गई आपकी? कोरोना रेडिएटा। इट इज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ये आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द इट इज आउटर, ठीक हो गया, सबसे बाहर की होती है, आउटर हो गई आपकी। इट इज अ थिकर कोट फॉर्म्ड ऑफ द रेडियली इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स। जैसा मैंने आपको बताया था ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? आपका कोरोना रेडिएटा का क्या होता है? आपका फॉर्मेशन होता है। आपकी क्राउन लाइट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज द कोरोना रेडिएटा। ओके, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ये आपकी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है आपकी, और ये प्रोटेक्ट करती है किसको? आपका एग को। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अ नैरो स्पेस इज प्रेजेंट विद द वाइटलिन मेम्ब्रेन एंड द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा और आपका जो वाइटलिन मेम्ब्रेन होती है आपकी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में एक आपका नैरो स्पेस होता है विच इज नोन एज द पेरीवाइटलिन स्पेस, जिसको आपका पेरीवाइटलिन स्पेस बोला जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके।